हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल एडुकेयर्स वीकली लीगल न्यूज़ सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आपके लिए फ्रेश अपडेट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ। सो लेट्स स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है 1 जून तक के लिए। ईडी ने थर्सडे को एक एफिडेविट भी फाइल किया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए इंटरिम बेल नहीं दी जानी चाहिए। ईडी ने कहा इलेक्शन कैंपेनिंग इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नॉर ए लीगल राइट। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में आर्ग्यू किया दैट आई कुड नॉट फाइंड एनी प्रेसिडेंट ऑन पर्सन बीइंग रिलीज्ड फॉर कैंपेनिंग। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा लेट्स नॉट पुट इट इनटू अ सिंपल स्ट्रेट जैकेट लाइक दैट, वी आर पासिंग द ऑर्डर। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। कुछ बेल कंडीशंस भी इंपोज की गई हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट ही शैल फर्निश अ बेल बॉन्ड ऑफ ₹50,000 विद वन श्योरिटी। सेकेंड इज ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट। थर्ड, he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance or approval of the Lieutenant Governor of Delhi. Fourth condition is that he shall not make any comment with regard to his role in the present case. And the last one, he shall not interact with any of the witnesses and access to any official files connected with the case. अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है इंदौर लोकसभा सीट के कांग्रेस कैंडिडेट के नॉमिनेशन विड्रॉल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया जिसमें पिटीशनर ने मांग की थी कि उसको कांग्रेस के कैंडिडेट से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। इंदौर में 29 अप्रैल को कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय कांतिबाम ने लास्ट डे पर अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद इंदौर सीट पर कांग्रेस का अब कोई भी कैंडिडेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम्स एंड सिंबल्स ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, आपने 7 दिनों तक इंतजार क्यों किया सुप्रीम कोर्ट में आने तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनहर्ड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बट आपको पहले आना चाहिए था। यू कुड हैव आस्क्ड फॉर प्रोविजनल नॉमिनेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड देन कम टू अस। However, the Supreme Court said, question of law may be raised in the election petition. Even as an elector, we will keep it open. नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हेट स्पीचेस को लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पिटीशन की हियरिंग के दौरान कहा इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हम उसकी फंक्शनिंग को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा हु इज़ टू डिसाइड दैट देयर हैज़ बीन वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ECI is a constitutional body, we cannot micromanage it. पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में दी गई स्पीच को रेफर किया जिसमें पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस आपका पैसा लेकर घुसपैठियों को दे देगी, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी। पिटीशन में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा एंड यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की कम्युनल स्पीचेस को भी रेफर किया और FIR लॉन्च कराने की मांग की। ECI ने अपने रिप्लाई में कहा इट हैज़ इश्यूड नोटिस ऑन द कंप्लेंट्स एंड अ रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द BJP बाय 15 मई एंड आफ्टर विच द एक्शन विल बी टेकन एज पर द लॉ। नेक्स्ट न्यूज़ भी पीएम की हेट स्पीच को लेकर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हेट स्पीच के अगेंस्ट में एक पिटीशन मद्रास हाई कोर्ट में भी फाइल की है। ये पिटीशन तमिलनाडु कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फाइल की है। पिटीशन में यह आरोप लगाया गया है कि पीएम मोदी ने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ऐसे भाषण दिए हैं जो कि सांप्रदायिक है, कम्युनल है। पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी 2024 के इलेक्शन कैसे भी साम दाम दंड भेद से जीतना चाहती है, इसलिए पीएम मोदी कम्युनल स्पीचेस दे रहे हैं और एक डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एंड अदर स्टेट्स में चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी हेट स्पीचेस दी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में अलेजेड सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को लेकर। राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने ब्रजभूषण के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 354 कैपिटल A दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन 354 दैट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन एंड सेक्शन 506 दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑफ IPC में चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन द्वारा EVM एंड VVPAT को ओपन लैंड में स्टोर करने के लिए एक लैंड के पोजेशन लेने को लेकर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना कंसर्न रेज किया है कि कैसे विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ने EVM एंड VVPAT को ओपन लैंड में स्टोर करने के लिए एक लैंड को अपने पोजेशन में ले लिया। कोर्ट क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ रिक्विजिशन विदाउट कॉम्पनसेशन एंड चेंज इन लैंड यूज। कोर्ट ने PCMC दैट इज पिंपरी छिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट एरिया दैट इज PMRDA एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को नोटिस इशू किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है क्रेडिट स्कोर कंपनीज द्वारा किए जा रहे प्राइवेसी के वॉयलेशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें पिटीशनर ने आरोप लगाया है कि फॉरेन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड क्रिफ
हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज हमारे राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रही है। द पिटिशनर क्लेम दैट दीज कंपनीज वर वायलेटिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी बाय कलेक्टिंग, capturing, storing, maintaining and processing confidential and sensitive financial data and all banking details of consumers without their consent. And these actions are violation of Credit Information Companies Regulation Act 2005. The petitioner argued that these 4 companies, in collusion with the RBI and central ministries, are committing blatant violation of the right to privacy of more than 1 billion individual private citizens and all the business organization operating in the country. सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इस पर जवाब मांगा है। नेक्स्ट न्यूज है नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस को लेकर। पुणे सेशन कोर्ट ने 2 अक्यूज सचिन एंड शरद को नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में कन्विक्ट कर दिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी एंड 5 लाख रुपीस का फाइन भी इम्पोज किया है। कोर्ट ने बाकी 3 अक्यूज डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े, विक्रम भावे एंड संजीव पुनालेकर को अक्विट कर दिया। दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर थे। उनकी 2013 में 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अक्यूज सनातन संस्था ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे और सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया था 2016 में। सीबीआई ने 5 अक्यूज के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल की थी। कोर्ट ने 2 अक्यूज को कन्विक्ट किया एंड 3 अक्यूज को अक्विट कर दिया। कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा डॉक्टर दाभोलकर को हटाने की एक कॉन्स्पिरेसी रची गई ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो कि वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरह काम ना करे। तो ये थी इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। फॉर मोर अपडेट्स एंड इनसाइट्स बी श्योर टू फॉलो अस एंड विल कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक। Until then, stay curious and keep exploring the world of law with Legal Educare.